देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बाढ़ और बारिश की वजह से हाल बेहाल है। बस्तर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और बस्तर में वायुसेना देवदूत बनती हुई नजर आई। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। जगदलपुर में कार बहने से 4 लोगों की मौत हो गई। उधर सुकमा में शबरी नदी उफान पर है। सड़क संपर्क टूट चुका है। तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया है। वायुसेना देवदूत बनकर आई और फिर हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी निगरानी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बस्तर संभाग में बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। स्थानीय लोग बाढ़ बारिश से जूझ रहे हैं और भयंकर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बस्तर में हो चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लोग बाढ़ में फंस गए थे उनको वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया है। उधर जगदलपुर में कार बह गई और कार बहने से 4 लोगों की मौत हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल हो चुका है। नदियां उफान पर हैं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बस्तर में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। चारों तरफ जल भराव है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाया और हेलीकॉप्टर की मदद से 6 लोगों की जान बचाई है। दूसरी तस्वीर जगदलपुर से, जहां कोलिंग नेतानार को जोड़ने वाला पुल बह गया है और उधर कांगेर घाटी में कार बहने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर सुकमा से आप तक पहुंचा रहे हैं। सुकमा में शबरी नदी अपने उफान पर है और ओडिशा और आंध्र प्रदेश से संपर्क भी टूट चुका है। राहत बचाव दल जो है मौके पर तैनात है। हालातों पर पैनी नजर है और राहत बचाव कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। तो बस्तर संभाग में बाढ़ का प्रकोप और उसके बीच भारी बारिश से कई गांव पानी में डूब चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति की जानकारी ली है। जापान से अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलीकॉप्टर और नाव से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 24 घंटे में 68 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में जानकारी दी है। जापान दौरे पर है मुख्यमंत्री, लेकिन वहां से वो अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आसमान से आफत बरस रही है और लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालात इतने बिगड़ गए कि वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के उन इलाकों की है जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और नाले उफान पर हैं। रायगढ़, महासमुंद, बिलासपुर जैसे जिलों में हालात खराब हैं। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट चुका है। खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं और बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। बारिश से सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जगदलपुर के कई वार्ड और गांव जलमग्न हो गए। लोहंडीगुड़ा के मांदर गांव में 85 परिवार विस्थापित हुए और एसडीआरएफ ने 20 लोगों को सुरक्षित निकाला है। बस्तर में बारिश का 94 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1931 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है।
बस्तर जिले में आई भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ के कारण लोग कहीं कहीं फंस गए, जिसको देखते हुए भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बाहर निकाला, जिसके बाद एक बच्चे सहित 6 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सुकमा में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में जलभराव से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। जिले को तेलंगाना से जोड़ने वाले NH-30 में भी जलभराव हो जाने के बाद स्थिति बिगड़ गई। सुकमा में ही बुजुर्ग दंपति का कच्चा मकान ढह गया। घायल बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने उफनते नदी नालों को पार न करने की अपील की है। लगातार बारिश से लंबा जाम लग गया। दुब्बा टोटा NH-30 मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई। सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। दोरनापाल सामुदायिक भवन में यात्रियों को भोजन की व्यवस्था करवाई गई। बस्तर संभाग में बाढ़ का प्रकोप है। भारी बारिश से कई गांव पानी में डूब चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति की जानकारी ली। राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। सोमवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जगदलपुर में इंद्रावती की सहायक गोरिया बहार नाला उफान पर है, जिसकी वजह से सांसद निवास कल्चा सहित दर्जनों गांवों का संपर्क जगदलपुर शहर से टूट गया है। सोमवार बीती रात से लगातार जो बस्तर में बारिश हो रही है पूरे संभाग को जलमग्न कर दिया है। चाहे वो बीजापुर, दंतेवाड़ा या फिर सुकमा हो, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। इसके अलावा बस्तर भी इससे छूटा नहीं है। पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये इंद्रावती नदी का सहायक नाला गोरिया बहार नाला है और ये पूरी तरीके से भर चुका है। यानी कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे तकरीबन 500 मीटर दूर वो नाला बहता है। तो आप समझिए कि कितना दूर जो है ये पानी पहुँच चुका है। NH में पानी जमाव होने की वजह से पूरी तरीके से जगदलपुर से सुकमा जाने वाले रोड के ऊपर पानी जमा हो चुका है और इस वजह से कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है। हालांकि अभी बारिश जरूर बंद है, लेकिन देखा जाए तो लोहंडीगुड़ा में जिस तरीके से 85 लोगों को विस्थापित यहां पर किया गया था और इसके अलावा 5 लोगों को एयरलिफ्ट करके जो है उनको निकाला गया था। तो आप समझिए कि किस तरीके से बस्तर में ये स्थिति चल रही है। बारिश ने पूरी तरीके से यहाँ पर तबाही मचा दी है और यही वजह है कि लोगों का जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पर है और राहत कार्य जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।